आपको एक उस मुद्दे पे लिए चलते हैं जिसके लिए कश्मीर में क्या दुनिया भर में कहा जाता है कि कश्मीरी टैलेंटेड है, कश्मीरी के पास वो खुदाई नियामत है और कश्मीरी दुनिया में अपना नाम और मुकाम बनाना जानता है। हमारे हीरो और आज के प्रोग्राम के हमारे हीरो हैं डॉक्टर एजाज अहमद खान। डॉक्टर एजाज अहमद खान सरहदी ज़िला कुपवाड़ा के हायहामा के रहने वाले हैं और डॉक्टर एजाज अहमद खान डॉक्यूमेंट्रीज बनाने में एक नाम मुकाम रखते हैं और उनकी नई दस्तावेजी फिल्म यानी डॉक्यूमेंट्री रीवा को आलमी सतह पर पजराई भी मिल रही है। 13 अगस्त को रीवा एजाज अहमद खान की डायरेक्टेड रीवा जो है वो स्वीडन में स्क्रीन की जाएगी। 17 अगस्त को फ्रांस में उसकी तारीख लगी है। 11 अगस्त को ब्राज़ील में ये नुमाइश के लिए पेश की जाएगी और ये डॉक्यूमेंट्री जो उनकी है निस्वानी सेहत से जुड़े मसाइल जैसे मौज़ूआत को उजागर कर रही है। कश्मीरी लड़की रीवा की कहानी और एजाज ने इसको फिल्माया है। एजाज ने इससे पहले डॉक्टर एजाज ने इससे पहले समाजी मसाइल पर, माहौलियात पर और ख़वातीन के हकूक़ पर डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं और माशरे को बेदार करने की भरपूर कोशिश की है। डॉक्टर एजाज अहमद खान अब तक लगभग 130 से ज़ायद फिल्में और 600 से ज़ायद टीवी डॉक्यूमेंट्री, टीवी जो सीरियल्स हैं और मैगजीन्स में काम कर चुके हैं। अ फिल्म बाय डॉक्टर एजाज अहमद खान और ये नाम है, शान है। डॉक्टर एजाज मेरे साथ बराह रास्त जोड़ेंगे। एजाज भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत खुश आमदीद, शुक्रिया और मुबारक आपको। एजाज भाई आप तक आवाज़ आ रही है? एजाज जी आप तक आवाज़ आ रही है मेरी? आपका जरा अपने आप तक आवाज आ रही है एजाज भाई? जरा हमारे पैनल पे मेरे प्रोड्यूसर साहब है उनसे बता दूंगा कि एजाज तक शायद आवाज नहीं आ रही है, दोबारा उन तक। एजाज भाई आप तक आवाज आ रही है? एजाज भाई, एजाज आप तक आवाज आ रही है तो बताइएगा। जरा दोबारा स्क्रीन से एजाज हमारे हैं, ये एजाज डॉक्टर एजाज अहमद खान है और ये हमारे जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हैं वहाँ पे उनके मीडिया को देखते हैं और डॉक्यूमेंट्रीज में माहिर हैं। एजाज अहमद खान की ये डॉक्टर एजाज अहमद खान जो हैं कुपवाड़ा के हायमा से ताल्लुक़ रखने वाले और इनकी डॉक्यूमेंट्रीज जो हैं बैनुल-अक़वामी सतह पे नाम और मुकाम हासिल कर रही है। सीधा उन्हीं के पास चलने की कोशिश करेंगे और जब समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है कोशिश है। एजाज भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एजाज आप तक आवाज नहीं आ रही है? एजाज तक आवाज नहीं आ रही है। चलिए मैं फोन पे ही इनको ले लेता हूं, देखते हैं एजाज भाई क्या बता रहे हैं फोन पे ही। एजाज भाई अस्सलाम वालेकुम, बराह रास्त आप हमारी नशियात में हैं। आपका वीडियो हमें नहीं मिल रहा था तो हम कोशिश करें कि आगे की बात जरा। जी जी एजाज भाई। जी अस्सलाम वालेकुम सलाम। एजाज भाई जरा बता दीजिए हमारे नाजरीन को, लाइव नशियात में हैं आप, ये आपकी डॉक्यूमेंट्रीज जो हैं ये कब और कहाँ पे नशर हो रही है, इनकी नुमाइश हो रही है? जी एक्चुअली मैं आज जो हमारी एक जो हम जिससे बात करें दैट्स फिल्म रेवा टाइम के तहत वो दरअसल एक ऐसी फिल्म है जो सोशल हमारी जो सोसाइटी में टैबूज हैं, कुछ चीजें जो मानी जाती हैं कि ये ऐसे इश्यूज हैं जिन पे हम बात नहीं कर सकते हैं, तो ये फिल्म उस पे बनी है। इसकी अगर आप टाइमलाइन देखेंगे, इसकी टाइमलाइन है माय फर्स्ट ब्लीड एंड हिज फर्स्ट स्टैंड। ये एक्चुअली जो ये रेवा है दिस इज फ्रॉम उधमपुर जम्मू से हैं ये। इन्होंने एक स्टोरी, एक दरअसल मेरे एक दोस्त हैं, ही इज सीनियर जर्नलिस्ट आल्सो इन दिस क्या कहते हैं हमारे एक न्यूज़पेपर हैं, तो उसमें उन्होंने 2 साल पहले मुझे ये फिल्म स्क्रिप्ट भेजी थी। उन्होंने बोला था ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टोरी है, अगर आप इस पे काम करेंगे
तो होते होते हमारे बड़े और भी इश्यूज थे तो नहीं हो पाया। तो पिछले 4-5 महीनों से मैं उनके साथ दोबारा मैंने कांटेक्ट किया। तो मैंने कहा कि जो टॉपिक आपने सजेस्ट किया था उस पर हम काम करेंगे। तो ये रेवा है उधमपुर से, जो बात कर रही है कि मेरे साथ क्या हुआ था इशू जब मेरा पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ था, जब पीरियड्स होते हैं उस दौरान मुझे एक मतलब छूत-छात का वो एक हिस्सा बनाया गया था कि मेरे हाथों से कोई खाना नहीं खाता था। मैं बर्तन धो रही थी तो बर्तन दोबारा धोए जा रहे थे। तो वो कह रही है उसमें कि अगर जो ये फिल्म है उसमें कह रही कि जब मैंने मम्मी के एक दिन गेस्ट आए थे तो मैंने बर्तन धोए उनके। तो उन्होंने कहा कि आपने क्यों बर्तन धोया, ये बर्तन तो खराब हो गए। तो उन्होंने उन बर्तनों को दोबारा धोया। तो ऐसे ही फिर जब वो पापा के पास यही इशू लेके चली गई कि पापा मैं बीमार हूँ, मैं स्कूल नहीं जा सकती हूँ, तो पापा ने ये चीज अंडरस्टैंड की। तो वो जो उनकी स्टोरी, जो अपनी स्टोरी सुना रहे हैं, तो उनको पता चला कि इनके साथ ये इशू हो रहा है। तो चलिए उन्होंने पापा हम इस पे ठीक है, हमारे इस तरह के जो है बहुत से इश्यूज है हमारे सोसाइटी में, लेकिन हम अगर आपकी इस डॉक्यूमेंट्री को करें, कितना आपके लिए डिफिकल्ट था इस टॉपिक पे बात करना, चूंकि ये थोड़ा सा शर्म हया भी आ जाती है, बहुत से तकाजे होते हैं, इस पे वर्क करना कितना मुश्किल था, और उसके बाद इंटरनेशनल एक्लेमेशन जो आपको मिल रही है ये किस तरह से थी? जी, इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या हुआ, मैं थोड़ा सा इस पे खुल के कैसे बोल पाया। हमने 2023 में 2023 के एंडिंग पे मिनिस्ट्री के कुछ प्रोजेक्ट्स थे इसी पे, मिनिस्ट्रियल हाइजीन पे। तो तब जब मैंने कहा जब अगर ये बात कर सकते हैं, हम क्यों नहीं बात कर सकते हैं। और ये टॉपिक ऑलरेडी मेरे जहन में था, मैं बात नहीं कर पा रहा था। और इसमें अगर हम देखेंगे चाहे रिलीजियस एंगल से या सोसाइटी के एंगल से, कोई इशू है ही नहीं। ये जैसा मतलब ये एक आम सी प्रॉब्लम है, खून आना। अगर इस स्टोरी में ये भी कहे कि मेरा हाथ कटेगा तो क्या आप मेरे हाथ से फिर नहीं खाना खाएंगे? उस हाथ से तो सिर्फ खून ही आ जाएगा ना, कोई बड़ी आफत तो नहीं होगी उससे। तो सेम ये स्टोरी इसीलिए मतलब ग्लोबली अभी हमारी सोसाइटी जो है उतनी ज्यादा है वो उस एंगल से नहीं है, लेकिन अब जो आपकी ये डॉक्यूमेंट्रीज हैं फ्रांस, जर्मनी या दूसरे ममालिक में हो रही हैं, तो क्या फीलिंग आ रही है आपको? और उसके साथ साथ इससे पहले भी आपकी कुछ फिल्म्स इंटरनेशनल लेवल पे जा चुकी है। इससे पहले मेरी फिल्म थी दीदार, रूट्स ऑफ पैराडाइज, वो चली गई थी। अब ये चली गई है इसलिए एक्सेप्ट हुई है इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि इस टॉपिक पे बहुत ही कम फिल्में बनी है। और अच्छा, जैसे कि मैं रूट्स ऑफ पैराडाइज जो हमारी दीदार बनी थी उस पे भी बहुत ही कम टॉपिक्स मिलेंगे आपको। दीदार पे तो बहुत ही कम कोई अगर आपको फिल्म मिलेगी। इवन मुझे लगभग 10-15 दिन पहले एक यूनिवर्सिटी फ्रॉम रशिया, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि आपकी जो फिल्म है वो हम अपने कॉलेजेस में चलाना चाह रहे हैं, अपने इसमें करिकुलम में लाना चाहते हैं, कोई इशू तो नहीं है। फिर बहरहाल उनके साथ मेरी मेल के जरिए थोड़ी सी कम्युनिकेशन हो गई, तो मैंने उनको अलाउ कर दिया कि आप ये दिखा दीजिए। तो जो वहाँ पे रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो उस फिल्म को यूटिलाइज अपने टॉपिक्स में कर रहे हैं। और ऐसे जो रेवा है इसको बहुत ही अच्छी एक्सपेक्ट किया जा मतलब एक्सेप्ट किया जा रहा है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे। और इवन अभी शाम होते होते एक तो और जो यूनिवर्सिटीज हैं बाहर से उन्होंने मुझे मेल्स किए हैं कि ऐसे ऐसे हम अपने इस जैसे कि फिल्म्स है इनको आप डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, टेलीकास्ट करना चाह रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी एक्सेप्टेंस मिल रही है हर जगह से, मैं बड़ा खुश हूँ। और इस पे बात करना मजहबी तौर पे, सोशली और समाजी तौर पे हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज है। क्योंकि जी हमारी जो माएँ बहनें हैं वो इसी वजह से उनके प्रेगनेंसी के दौरान फिर इश्यूज आ जाते हैं, कुछ इसी आ जाते हैं। और आप ये बताएं आपको कि मैं इसको मुबारकबाद देना चाहूँगा आपको, क्योंकि वक्त मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं आपका ज़्यादा टाइम लूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। एजाज अहमद खान, डॉक्टर एजाज अहमद खान। और डॉक्टर एजाज अहमद खान की फिल्म रिवा जो है बैन अवी सतह पर इन्हें पजराई हासिल हो रही है। और सब ज़ाहिर हमारे माशरे के कुछ इशूज़ हैं, वो इश्यूज़ पे बहुत से लोग जो हैं, खुद वो बेटियां भी या बहनें भी बात नहीं कर पाती हैं, और ऐसे हैं, बात होनी भी चाहिए तो उनकी अपनी लेवल पे होनी चाहिए, उन्हें समझ आना चाहिए कि हमारे उनकी जो जानकारी है वो होना चाहिए। और कुछ इलाके हैं या कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पे इसको एक तरह से इस मुद्दे पे, और एजाज ने इस पे बहुत अच्छा काम किया है। रीवा को अब बैन अवी सतह पे जो पजराई मिल रही है उसके लिए एजाज मुबारकबादी के मुस्तक हैं। और हमारे लिए खुशी की बात है, सरहदी ज़िला कुपवाड़ा के हायामा के इलाके से दूर के गाँव से दुनिया में अपना नाम बनाने वाले
वादी कश्मीर की ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है, बस थोड़ा सा नम हो तो फिर वही कहा जा सकता है कि नाम कम है। बहुत शुक्रिया एजाज साहब। डॉक्टर एजाज मेरे साथ बराह रास्त थे। अब ज़रा थोड़ा सा शोपिया की तरफ लिए चलते ही, शोपिया में आज हाफ डे हड़ताल भी थी।